संसार से वैराग्य और भगवान से लगाव कैसे प्राप्त करें। एक इच्छाओं से भरा व्यक्ति अपने सुख के लिए भौतिक वस्तुओं को बहुत परिश्रम और पीड़ा से इकट्ठा करता है, लेकिन इन्हीं वस्तुओं को भगवान काल समय के रूप में नष्ट कर देते हैं और तब वह व्यक्ति अपने नुकसान पर शोक करता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य इन नश्वर वस्तुओं को स्थायी मान लेता है और उनसे लगाव कर लेता है। जो भी प्राणी जिस भी योनि में जन्म लेता है वह अपनी उस स्थिति में संतुष्ट रहता है और उससे वैराग्य नहीं पाता। यहाँ तक कि एक सूअर भी जो मल खाकर जीवित रहता है अपनी स्थिति से संतोष पाता है और अपने अस्तित्व से घृणा नहीं करता। मनुष्य भी अपने घर, धन, बच्चों, पत्नी आदि में अपनी गहरी आसक्ति से संतोष पाता है और यह भ्रम पाल लेता है कि वह बहुत खुश है। इच्छाओं की चिंता में जलते हुए वह अपने परिवार को बनाए रखने के लिए कई पाप करता है। जब वह अपनी पत्नी के साथ अकेला होता है तो उसके आलिंगन से उतना ही मोहित होता है जितना अपने छोटे बच्चों की मीठी बातों से। ये दोनों मिलकर उसे ऐसा सुरक्षित कैदी बना देते हैं कि वह घर छोड़ नहीं पाता। इस प्रकार एक आसक्त गृहस्थ हमेशा पारिवारिक जीवन में डूबा रहता है जो कूटनीति और राजनीति से भरा हुआ है। ऐसे जीवन में कई दुख आते हैं जिनमें से कुछ को वह पार कर लेता है। वास्तव में जिसे वह खुशी मानता है वह केवल दुख का प्रतीकार है। भौतिक संसार में कोई पूर्ण सुख नहीं है। आखिर में वह अपने प्रियजनों का पालन पोषण करने में असमर्थ हो जाता है। जब पत्नी और बच्चे देखते हैं कि वह अब उनकी देखभाल नहीं कर सकता तो वे उसका पहले जैसा सम्मान नहीं करते, जैसे एक कंजूस किसान उस बूढ़े बैल का अनादर करता है जिसने उसे जीवन भर सेवा दी थी। फिर भी वह मूर्ख व्यक्ति परिवार से विमुख नहीं होता। वृद्धावस्था में विकृत हो चुका उसका शरीर मृत्यु के करीब होता है। अब वही लोग जिन्हें उसने बड़े कष्टों से पाला था उसे अनिच्छा से खाना देते हैं। इस अवस्था में उसकी भूख कम हो जाती है और उसकी गति धीमी हो जाती है। वह घर में एक कुत्ते की तरह रहता है और वही खाता है जो उसे तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है। अंततः वह दुख और पीड़ा में बिना चेतना के मर जाता है। मृत्यु के क्षण में वह यमदूतों को देखता है जिनकी आंखें क्रोध से भरी होती हैं। भय के कारण वह मूत्र और मल त्याग देता है और चेतना खो देता है। यह उस व्यक्ति का अंत है जिसने कभी अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लाने की कोशिश नहीं की और अपना पूरा जीवन केवल परिवार के पालन पोषण में बर्बाद कर दिया। नारी भगवान की माया। वास्तव में नारी भगवान की माया है। वह धीरे धीरे पुरुष के पास आती है और उसे मोह लेती है। यह उस प्रकार की मृत्यु का निश्चित मार्ग है। उसी तरह नारी को भी भगवान की माया के रूप में अपने पति, जो उसे धन, घर और बच्चे प्रदान करता है, से लगाव हो जाता है। यह लगाव भी मृत्यु का सुनिश्चित मार्ग है। जैसे शिकारी के मधुर गीत से हिरण का अंत होता है, वैसे ही पति, बच्चे और घर के प्रति आकर्षण नारी का अंत है। सच्ची भक्ति और मुक्ति का मार्ग। माता, अधिकांश लोग अपना धर्म केवल अर्थ प्राप्त करने के लिए निभाते हैं, लेकिन जो लोग अपने घरों में रहते हुए केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्य निभाते हैं और उनके आदेशानुसार कर्म करते हैं, उनके मन शुद्ध हो जाते हैं और वे अंततः मुक्त हो जाते हैं। कपिल जी के अंतिम शब्द। प्रिय माता, मैंने आपको सरल मार्ग बताया है। आप इसे बिना किसी कठिनाई के अपना सकती हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। श्री कपिल अपनी प्रिय माता को उपदेश देने के बाद उनकी अनुमति लेकर घर से प्रस्थान कर गए। जैसा कि उनके पुत्र ने निर्देश दिया था, देवहूति ने उसी घर में भक्ति योग का अभ्यास शुरू किया जिसे करदम जी ने उन्हें छोड़ा था।